कार्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीएल का क्वार्टर नंबर D/02 और रण क्षेत्र बना बेरमो। डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके 6 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज, प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों पर बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र की मकोली सेंट्रल कॉलोनी में क्वार्टर नंबर D/02 पर अवैध कब्जा करने और चोरी का है। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने चंद्रपुरा थाने में एक आवेदन दिया है, जिनमें कहा गया है कि 25 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे सूचना मिली थी कि मकोली स्थित क्वार्टर पर अज्ञात लोग कब्जा कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षु पदाधिकारियों का सामान हटाकर पदाधिकारियों को आवास से भगाया जा रहा है। सूचना के आधार पर सीसीएल ढोरी के सुरक्षा पदाधिकारी ने सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी सील चंद प्रधान, सुरक्षा प्रहरी कृपाल सिंह, अनाम वारिस और मानिक दिगार, होमगार्ड जितेंद्र कुमार रजक और CISF इंस्पेक्टर AK सिंह के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि 25 से 30 अज्ञात लड़के क्वार्टर के अंदर घुसे हुए हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षित पदाधिकारी विनय वर्मा, राहुल राज, प्रद्युम्न कुमार काफी भयभीत और परेशान लग रहे हैं। बार बार इन अज्ञात लड़कों से बचाने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि बातचीत के क्रम में इन लोगों से पता चला कि सभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो के आदेश पर यहाँ क्वार्टर में हंगामा कर रहे हैं। इसकी सूचना मैंने स्थानीय पुलिस और सीसीएल प्रबंधक को दी। माकोली OP प्रभारी संजय कुमार सिंह ने लड़कों को समझाया बुझाया, अनुरोध किया कि वे चले जाएं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। इसी बीच चंद्रपुरा थाना प्रभारी अमन कुमार, नवाडी थाना प्रभारी पिंटू महत्ता, बोकारो झरिया OP प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह पहुंचे। उनके समझाने बुझाने पर भी लोग नहीं माने। बाद में बेरमो इंस्पेक्टर सहित कई थानों की पुलिस वहां पहुंची, लड़कों से क्वार्टर से जाने का अनुरोध किया, लेकिन वे बदतमीजी करते हुए हल्ला गुल्ला करने लगे, गाली गुलोज भी की। बेरमो प्रखंड के आवासीय दंडाधिकारी को इसकी सूचना दी गई। गाली गुलोज करने वाले 30 से 40 लड़कों में विनोद चौहान, राहुल पासवान, संजीत कुमार, नितेश कुमार, तिलक महतो और संदीप महतो शामिल थे। रात को करीब 2 बजे उपद्रवियों के सहयोग से विधायक जयराम महतो ने उस क्वार्टर में आए और उपद्रवी कर रहे लड़कों को सहयोग करते हुए खुद भी पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। शिकायतकर्ता ने अपने प्राथमिकी में आगे लिखा है कि हम लोगों ने आवासीय दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से विनम्रता पूर्वक डुमरी विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उल्टे आग बबूला हो गए। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे तथा आवासीय दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को औकात में लाने की बात बोलने लगे। इस पर आवासीय दंडाधिकारी ने भीड़ को नाजायज भीड़ मजमा घोषित किया और पुलिस क्वार्टर में घुसे उपद्रवियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस से झंझट करना शुरू कर दिया। विधायक की सह पाकर कोई भी उपद्रवी क्वार्टर से नहीं निकला। पुलिस ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया। अगर पुलिस ने बल का प्रयोग किया होता तो हिंसा की नौबत आ सकती थी। भीड़ में कई लड़के शराब के नशे में थे। पुलिस ने जयराम महतो सहित सभी आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 190, 223, 126(2), 115(2), 333, 303(2), 132, 308(3), 308(5), 352, 351(2) लगाई है। इधर इस पूरे मामले में विधायक जयराम महतो ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ स्थानीय और ग्रामीण लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। 5,500 ऐसे क्वार्टर हैं जिन पर अवैध कब्जा है। इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं। अगर सही रास्ते से काम नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करें, खुद प्रबंधन और प्रशासन आएगा। मुझे क्वार्टर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैं रात के 2 बजे आया। दूसरे दिन बेरमो GM आकर मनमानी कर रहे थे, तब मुझे फिर आना पड़ा। पुलिस और प्रशासन आम जनता को नहीं पहचानते, इसीलिए इस काम में अपने कार्यकर्ताओं को मेरे नाम से यह कार्य करने के लिए कहा था। जयराम महतो ने कहा कि CCL अवैध कब्जा वाले क्वार्टर खाली करवाएं, नहीं तो मैं स्थानीय ग्रामीणों को राजा हरिश्चंद्र बनने की सलाह नहीं दूंगा। CCL प्रशासन संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की धारा आम
व्यक्ति तक ही क्यों है? यहाँ कई माफिया टाइप लोग हैं जो 7 से 8 क्वार्टर पर कब्जा करके बेच रहे हैं और सीसीएल के अधिकारी संवैधानिक तरीके से सीसीएल कर्मी के अलावे जो भी क्वार्टर पर अवैध कब्जाधारी है उसे खाली करवाएं। गांव का कोई आदमी क्वार्टर में जाता है तो उसे धुतकारा जाता है, माफिया के लोग जाते हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाता है। ग्रामीणों की बातों को कोई भी सही तरीके से नहीं सुन रहा है। जयराम महतो ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि रास्ता गलत है, पर मामले को हाईलाइट करने के लिए जरूरी था। प्रशासन का एक विधायक के प्रति इस तरह का रवैया है तो आम लोगों के साथ किस तरह का होगा, ये सोचा जा सकता है। यह देखकर साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने महिलाओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। इन लोगों के पक्ष में मैं विधायक के रूप में बात करने आया था, तब मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो सामने आकर शांतिपूर्ण बात करता। जहां ऐसे गैर कानूनी काम होंगे वहां आंदोलन किया जाएगा। रास्ता टेढ़ा है पर मजबूरी में हम लोगों को बाध्य होकर ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सीसीएल के पदाधिकारी और प्रशासन और साथ ही साथ दूसरी ओर जयराम महतो और उनकी पार्टी के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मामले को लेकर सीसीएल अवैध कब्जा करने वाले क्वार्टर पर कार्रवाई करती है या फिर जयराम महतो और 6 समर्थकों पर जो एफआईआर हुई है उस पर कार्रवाई होती है। आने वाले दिनों में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLK पार्टी के लीडर, पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो, डुमरी से विधायक जयराम महतो क्या कुछ करते हैं, अगला उनका कदम क्या होता है, क्या रणनीति बनाई जाती है, प्रशासन की ओर से क्या रणनीति होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल पूरे मामले को लेकर जहां एक और झारखंड वही दूसरी ओर कोयलांचल की धरती तनावपूर्ण स्थिति में आ गई है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। 4 लीटर गए आपको। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। क्या आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे 1 लेटर का जवाब उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर यहाँ गए उनको उत्तर कब्जे में जो तो सम्मानित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर है। लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है। अलॉटमेंट हुआ पर यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। उनको कई जगह उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है, तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह कोई जरा ना सर लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला गए, महिला लोग मेरा बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कब्जे में जो तो सम्मानित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर। सर आप विधायक हैं, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, नहीं देना होगा, कर्तव्य है। बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात फोन से बात करते थे, और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करें। सर आप तोड़िएगा, आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे नियम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए कर दीजिए, और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम और ऐसे भी कि सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग।
लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुने वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं न कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर सीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इतनी रात को। इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है, आज से 2 साल पहले भी लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है, तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, मेरा कहना है खास कि आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं? वो खास है कि नहीं? आप प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है? अलॉटमेंट हुआ, पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है? खास है, उनको कई जगह उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब तो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, कि लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया, हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और चिट्ठी आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं, विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है, हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपने देखेगी नहीं। हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जयराम माते का नया लड़का आपको नजर में आया है? हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए आए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं एक चश्मा का तरीका बदले गलत कोई करता है, अभिभावक गलत करता है, तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आस पास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे ले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब हो चुके हैं, मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं।
नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जीएम महोदय। क्या बाध्यता है? क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, उसके अलावा लॉटरी को जो पावर जीएम को इम्प्लाई को है, ठीक है। उसके बाद जैसे 17 क्वार्टर होते हैं उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर द स्टेट ऑफ पेन। उसकी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के जाके अगर उसका अलॉटमेंट होगा तो इसके आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट ना, आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो की क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। हम तो, हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही वो कारण, अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? ये पूरा डिटेल्स दिखा कहीं ना कहीं क्षेत्र में होगा, मैंने वही हुआ ना कि दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब सेल्फ क्वालिफाइड है। बताइए क्या तर्क है आप लोग के पास? संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बापी बेरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बापू श्रद्धेय वही उनके आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ना बहुत नाम की जरूरत है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क तो हमको काटिए, हम अपने चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। बहुत आगे जाएगा। यथावत रह दी अभी नहीं सर, ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला के महिला लोग पर बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा, एक सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा तो सर कहाँ विधि व्यवस्था का मामला? कोई विधि में आ रहे आप लोग वही तो सरकारी बोले, क्वार्टर को क्यों ऑक्युपाई कीजिएगा सर? कितना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है। बगल में आपको भी शोभा देता है कि 5500 क्वार्टर यहाँ अवैध है, शोभा देता है। सीएम साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के अभी दीजिए, आपने लिख के दे, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, अभी लिख के। मेरे साथ में चलिए। अभी से पेपर नहीं चाहिए, क्या करेंगे यार, यहाँ लड़के रखे पागल कर सर। वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? गलत बात है। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंग आप बनाए कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे, ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या डांस कर रहे थे? अभी ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। आपसे बात करने के लिए आए। आप कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? अभी क्यों डांस कर रहे थे? सीएम महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं यार, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए, तो लिखने बोलिए ना। अभी अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में, 2 घंटा लगेगा। हाँ लिखवाइए, लिखाइए। हम लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। अरे बोल डाले समझ बोले देने 4 लीटर गए आपको। 100 लीटर चल अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। 20 का तो पहले क्या? था कि नहीं है 2 दिन। आपका आंसर कहाँ है महोदय? जी महोदय, आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे।
एक लेटर का जवाब हमें अरे नजर, अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, कहाँ गए उनको उत्तर? 20 दिनों से 50 किया जा रहा है। कोई हल्ला नगर में ठीक है, उसको हम करवा लेंगे। फिर वहाँ इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने खड़े, हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे। डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते कि भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता बुलाई पाएंगे। मामले कहाँ थी? डंडा उठाए हैं। पूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है। ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने आके बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी। विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, आप लाठी लेके पहुंच गए। कुछ लोग बोल जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000 और यहाँ बोकारो नहीं सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000। फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम एक क्वार्टर खाली कराने के लिए पूरा बोकारो की फौज पूरी आई है, लेकिन और घेर पाने के लिए बोकारो पुलिस नहीं आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा क्या करेंगे जी? हमको ये सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है, तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने थोड़ी आता है जी। दिन में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। तो यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायकी का आवास के लिए हम लोग को चाहिए ये क्वार्टर। नहीं, ऐसा कोई आवास नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब ये माना जाए कि अब मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए बस नहीं, इस आपका नाम मामले कितना को किया हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए, तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है, ये मामला पूरे राज्य में पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। चलिए तो यहाँ तक आपका ठीक है। ये जो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं, जितना सक्षम है जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। तो ये संवैधानिक रूप नहीं, संवैधानिक आप क्यों, हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे हैं। संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी माने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। लालू जादू बस गया है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 को क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो संवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसीलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में, तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पर मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना का पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है? ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं, समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते हैं। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने आके बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी, विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। अब लाठी लेके पहुंच गए। और कुछ लोग बोल रहे थे महिलाओं पे लाठी मार रहे थे। महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चुनियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है, जैसा माहौल बन गया था यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि वही हम बताना चाहते हैं, वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीणों और रैयतों के पक्ष के आया है, पक्ष की तरफ से आया है, तो इनके साथ ये दुर्व्यवहार है, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा? अभी आपका अगला कदम क्या हो? हमारा अगला कदम यही होगा, हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों, हमारा एक टीम कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा और एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज, मतलब एक तरीके से कहा जाए अवैध कब्जा खाली करो अभियान चलेगा। चलना ही चाहिए, गलत बात है। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? भी 1-2 नहीं 5,500 क्वार्टर, और धनबाद में शायद 6, हमको 13 नहीं, हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 8800 कुछ आसपास है। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफियाओं के आगे नहीं चलती है, और कोयलांचल में जो है, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है, इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से, कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद, ये धनबाद का भी ये 58,000, हम तो मिस्टेक एक तो वर्डे मिस्टेक कर दी, हम 5 तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5 मामूली, यानी 60,000 आवास
अगर सत्र चलती इस बार फरवरी में तो आप इस मुद्दे को बिल्कुल इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है वर्षों पुराना पेपर है, जहां स्पष्ट लिखा है ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000 और यहाँ बोकारो नहीं सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000। फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हाँ, और एक पेपर दिया गया है ये बेरमो वाला, CCL के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। CCL ये तो CCL के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की बात पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आराम से हल्ला नहीं करे, कोई हल्ला नहीं करे, आराम से बात करेंगे। अरे एक कागज थमा पहले, अरे अगर चल 5,000 इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। तो अगर कोई संविधान को तार कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। विधायक जी आने दो ठीक है, कोई मुड़ा हुआ बनेगा, ठीक है सीधा। हाँ, विधायक जी बात कर रहे हैं, आप कोई पुलिस के साथ बर्ताव नहीं कीजिएगा। CCL बेरमो नहीं आएगा।